हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सिजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम देखेंगे प्रयोगशाला परिचारक भर्ती 2023 के लिए केमिस्ट्री एमसीक्यू पार्ट 5। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि लोहे की पाइप को जंग से बचाने के लिए यशद लेपन प्रक्रिया में लोहे की पाइप पर किसका लेप लगाया जाता है। यशद लेपन प्रक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन। और इस गैल्वेनाइजेशन के तहत क्या होता है, तो मान लो जैसे लोहे का पाइप है, ये एक लोहे का पाइप है, तो जो इसके अंदर से पानी वगैरह जाएगा, पानी या फिर एयर, तो जो पानी जाएगा इसमें से अंदर के साइड आपका एक लेप लगाया जाता है, अंदर के साइड और बाहर के साइड भी कई बार, है ना। तो जो वो लेप लगाया जाता है वह किस चीज का होता है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है आपका जस्ता, ऑप्शन बी है आपका तांबा, ऑप्शन सी है आपका निकेल, ऑप्शन डी है आपका टिन। तो बताइए किसका होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जस्ता, कि लोहे की पाइप को जंग से बचाने के लिए यशल लेपन प्रक्रिया के तहत जस्ता को पाइप पर लगाया जाता है। जैसे आप कई बार नोटिस किए होगा कि पाइप जो रहता है अपना, पाइप वो सिल्वर कलर का रहता है या फिर आपका ग्रे कलर का रहता है, लेकिन वो अंदर से गोल्डन रहता है, गोल्डन या फिर ब्राउन रहता है ना, गोल्डन या फिर ब्राउन रहता है, शाइनी टाइप का। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, कि वो कौन किसका होता है, तो वो होता है जस्ता का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से भूरा कोयला किसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से भूरा कोयला किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपका बिटुमिनस, ऑप्शन बी है आपका लिग्नाइट, ऑप्शन सी है आपका एंथ्रासाइट या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका कोक। तो भूरा कोयला कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी लिग्नाइट को। कोयले को हम कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं कि सबसे अच्छा कोयला, कि कोयले में जितना ज्यादा कार्बन की मात्रा होगी, जितने ज्यादा कार्बन की मात्रा होगी उतना ही अच्छा वो कोयला होगा, है ना। तो देखो बिटुमिनस जो होता है, तो बिटुमिनस में होता है आपका लगभग, बिटमस या फिर बिटुमिनस मान लो आप, इसमें होता है लगभग 55% से लेके 80% कार्बन, है ना। और लिग्नाइट में कितना होता है, लिग्नाइट में होता है आपका 40% से लेके 55%। और एक होता है आपका एंथ्रासाइट, तो एंथ्रासाइट में कितना होता है, एंथ्रासाइट में होता है आपका 80% से लेके 95% तक कार्बन। और एक होता है आपका पीट कार्बन, पीट पीट कार्बन नहीं यार, पीट कोयला कर देता हूं, है ना, पीट कोयला। एक होता है आपका पीट कोयला, तो इसमें 40% से भी कम कार्बन होता है। तो इसमें से अगर क्वेश्चन बनता है कि सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है, तो आप बता सकते हो ना कि एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है। लेकिन भूरा कोयला किसे कहा जाता है, भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोहे लोहे को जंग से किस कारण लगता है, लोहे को जंग किस कारण लगता है। ऑप्शन ए है आपका संक्षारण के कारण, ऑप्शन बी है आपका अपसल्कन के कारण, ऑप्शन सी है आपका ऑक्सीकरण के कारण, ऑप्शन डी है आपका कार्बोनेटीकरण के कारण। इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीकरण के कारण लोहे में जंग लगता है। ऑक्सीकरण कैसे होता है, तो आपका नमी और ऑक्सीजन की मौजूदगी के कारण, नमी और, एक मिनट को अपने यहां से हटा देते हैं, नमी और आपका ऑक्सीजन की मौजूदगी के कारण आपका ऑक्सीकरण होता है और लोहे में जंग लग जाता है। और जो लोहे में जंग लगता है, जो आपका जंग होता है जिसको रस्ट बोलते हैं, ये कौन सी कलर का होता है, तो ये ब्राउन कलर का होता है ना, आप देखे होंगे, ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का रहता है। ये जो डार्क ब्राउन कलर का रस्ट है, ये क्या होता है, तो ये होता है आपका फेरिक ऑक्साइड। ये होता है आपका क्या, फेरिक ऑक्साइड। इसको अपन बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। अगर स्पेलिंग गलत होगा तो एडजस्ट कर लेना। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो कैपिटल एफ ई, नीचे 2 O और 3, Fe2O3। ये होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं पाई जाती। चांदी मतलब आपका सिल्वर, कि निम्नलिखित में से आपके पास जो 4 ऑप्शन है उसमें से किसमें सिल्वर नहीं पाई जाती, हमको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है आपका हॉर्न सिल्वर, ऑप्शन बी है आपका जर्मन सिल्वर, ऑप्शन सी है आपका लूनर कॉस्टिक या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका रूबी सिल्वर। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर, ठीक है। जर्मन सिल्वर में बिल्कुल भी चांदी नहीं पाई जाती, बाकी सब में किसी ना किसी क्वांटिटी में चांदी पाई जाती है। जर्मन सिल्वर आपका क्या है, तो जर्मन सिल्वर आपका मिश्र धातु है। मिश्र धातु मतलब ये खुली अवस्था में नहीं पाया जाता है प्रकृति में, इसको कुछ कुछ चीजें मिला के बनाया जाता है। तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है, जर्मन सिल्वर में होता है तांबा, कितना परसेंट, तो तांबा होता है 60%, एक मिनट, तांबा होता है आपका 60%। फिर होता है आपका जस्ता, जस्ता मतलब कितना होता है, जस्ता होता है आपका 20%।
और आपका निकेल, निकेल आपका कितना होता है 20%। तो देखो ये तीन चीज मिलकर आपका जर्मन सिल्वर बना। तो इसमें सिल्वर, जो सिल्वर होता है चांदी, वो कहीं पे भी नहीं है। जस्ता, तांबा और निकल से मिलकर आपका जर्मन सिल्वर बनता है। जस्ता को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो जस्ता को अपन इंग्लिश में बोलते हैं जिंक। हमारे पहले क्वेश्चन का भी आंसर जस्ता था ना, कि अशद लेपन में किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की लगाई जाती है, जिंक की। और चांदी किसमें नहीं पाया जाता? तो जर्मन सिल्वर में नहीं पाया जाता। नाम भले सिल्वर है लेकिन उसमें नहीं पाया जाता है। तांबा, जस्ता, निकल। तांबा 60%, जस्ता 20% और निकल 20%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा। कि लोहे में जंग लगने से उस जंग लगे लोहे का भार में क्या अंतर होता है? मतलब जो आपका लोहा है उसमें क्या मतलब बढ़ता है कि घटता है? क्या अंतर पड़ता है उसको? कि अगर एक लोहा है जो नॉर्मल है और एक जंग लगा हुआ लोहा है तो क्या होगा? उसका वजन बढ़ेगा कि उसका वजन घट जाएगा, स्थिर रहेगा, या फिर अनुमान नहीं लगाया जा सकता। मान लो 1 किलो, ये 1 केजी का आपके पास लोहा है, 1 केजी का लोहा है आपके पास। अगर इसमें जंग लग जाता है तो इसका वजन बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए है बढ़ेगा, घटेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी स्थिर रहेगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, कुछ भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगा। आप ये सोच लो ना सीधे सीधे कि जैसे 1 किलो लोहा था उसमें कुछ ना कुछ चीजें और ऐड हो रही हैं तो बढ़ गया। और हमने पढ़ा था उसमें कि कैसे लगता है जंग? तो रासायनिक परिवर्तन के कारण। रसा, एक मिनट, केमिकल चेंज के कारण ना। तो रासायनिक परिवर्तन के कारण, परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के कारण क्या बनता है? फेरिक ऑक्साइड बनता है। जंग जो होता है वो क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड होता है। आपका जो जंग है वो होता है फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। और फेरिक ऑक्साइड का अपन वो क्या पढ़े थे? केमिकल फॉर्मूला Fe2O3 पढ़े थे, है ना? इतना हम जान गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और कलर कौन से कलर की रहती है? तो भूरी परत रहती है। भूरी परत, जंग लगने से लोहे का वजन क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया लोहे में जंग लगने से रोकने के लिए उपयुक्त नहीं है? नहीं है बोल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ग्रीस लगाना, ऑप्शन नंबर बी अनिलन, ऑप्शन नंबर सी पेंट लगाना, या फिर ऑप्शन नंबर डी जस्ता चढ़ाना। तो बताइए इसमें से कौन सा उपयुक्त नहीं है कि लोहे में जंग लगने से कौन नहीं बचा सकता? तो ऑप्शन नंबर बी अनिलन नहीं, अनिलन नहीं बचा सकता, क्योंकि ये किसे होता है? ये आपका जो कांच होता है, कांच, कांच को पिघलाकर उसको आकार देने के काम आता है अनिलन, अनिलन। तो ये कांच से रिलेटेड है, लोहे से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कि कौन सी धातु समुद्र के पानी से निकाली जाती है? समुद्र का जो पानी होता है सी वाटर, उससे कौन सी धातु निकाली जाती है? सी वाटर से क्या निकाला जाता है हमको ये बताना है। तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी आपका एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर सी आपका बेरिलियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका पोटेशियम। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, की समुद्र के पानी से मैग्नीशियम निकाली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये निम्नलिखित में से समुद्र के पानी को अपन प्रोसेस करके उसी पानी से निकालते हैं, जैसे सॉल्ट निकालते हैं ना, वैसे मैग्नीशियम भी निकलती है। तो देखो निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए बक्साइट, ऑप्शन नंबर बी हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर सी रेडान, या फिर ऑप्शन नंबर डी बोरियम। तो इसका आंसर आप सभी को पता हो कि ऑप्शन नंबर ए बक्साइट आपका एल्यूमिनियम का एक मेन अयस्क है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अयस्क है या फिर अयस्क है, कुछ भी जो रहेगा आप लगा लेना उसमें, है ना? अयस्क या फिर अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि समुद्र के पानी को कैसे शुद्ध किया जा सकता है? कि समुद्र का पानी खारा होता है ना, खारा होता है पानी, वो पीने लायक नहीं होता है। तो समुद्र के पानी को शुद्ध कैसे किया जा सकता है? आपका ऑप्शन नंबर ए आसवन, ऑप्शन नंबर बी वाष्पन, ऑप्शन नंबर सी अवसादन, या फिर ऑप्शन नंबर डी फिल्टरन। कई लोग फिल्टरन या फिर फिल्ट्रेशन लगा देंगे लेकिन वो गलत होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आसवन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के डिस्टिलेशन से हम उसमें नमक की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं और उसको शुद्ध कर सकते हैं बाकी चीजों से भी, मतलब जो बाकी अनवांटेड मटेरियल है उससे, और उसको शुद्ध किया जा सकता है, पीने लायक बनाया जा सकता है। खारे पानी को मीठा पानी चेंज किया जा सकता है, मीठा पानी नॉर्मल पानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मैग्नीशियम को जलाने पर क्या मिलता है? कि मैग्नीशियम को अगर जो मैग्नीशियम धातु है उसको जलाने पर क्या मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर बी है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी है आपका सिरका, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका भस्म। तो इसका सही आंसर है कि मैग्नीशियम को जलाने पर आपका भस्म मिलता है ना? भस्म मिलता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऐश,
ऐश, ASH, ईंट बनती है ना, ईंट बनती कई बार ऐश के, आप देखे होगे जैसे फ्लाई ऐश वगैरह भी उड़ते रहता है, तो ऐश ये कैसे होता है, तो जब आप मैग्नीशियम को खुले अवस्था में जलाओगे हवा में, तो उससे होगा आपका एक वाइट, जब वो जलेगा तो एक तो व्हाइट कलर के धुएं के साथ, सफेद धुएं के साथ, सफेद धुएं के साथ वो जलता है, सफेद धुआं सफेद प्रकाश मान लो आप के साथ जलता है, और वो क्या बनता है फिर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसी को आप ऐश बोल सकते हो। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है इसका केमिकल नेम क्या है, तो इसका केमिकल नेम है MgO, MgO है ना, तो भस्म बनता है मैग्नीशियम को जलाने में। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, वीडियो आपको पसंद आया होगा, कहीं पे कोई सजेशन हो या फिर आपको कैसे वीडियो और चाहिए, अगर कुछ बताना हो आपको तो आप जरूर अपना फीडबैक दीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो बाकी वीडियोस हैं केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और बायो के, उन सब का लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी जरूर चेक कीजिए। थैंक यू।